अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैंने ये फ्रिज हटा के साफ़ करा है। सो ये टाइल्स सभी पोंछना है। सो ज़मीन देखिए कितनी गंदी हो जाती है। ये सारा कचरा है। अभी मैं ये बड़ा बड़ा कचरा उठाया है अभी मैंने थैली में, और अभी ये कचरा है। ये मैं चूहों से बहुत परेशान हो गई। यहाँ पे होल किया है, ये देखिए ये होल किया यहाँ पे, यहाँ से आती है छोटी चुईया। मैं वहाँ मसाला लगा लगा के थक गई हूँ। मैं इस घर में जब से आई हूँ, इस घर में मैंने जब से कदम रखा है, मुझे इस घर में समझो 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए। तो मुझे मतलब इस घर में जानवर मारते मारते मैं थक गई हूँ। कीड़े मकोड़े और क्या कहते चूहा, मैं चूहे का कितना मैं आए दिन पैर लगाती हूँ कि चूहा मेरा यहाँ से मतलब चूहा बिल्कुल आया नहीं। छोटे चूहे आते, पहले तो बड़े बड़े चूहे आते थे। मेरा घर बना हुआ नहीं था, टूटा था, तो यहाँ किचन के नीचे बहुत बड़ा खड्डा था। अब तो मेरा ये देखिए सारा सामान सब धुला हुआ है। यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है मेरी, और यहाँ पे भी मेरी सारी सफाई हो चुकी है। ये सामान रखा है सब मेरा, बर्तन वर्तन सरफ वरफ रखा है, पानी की टंकी है, सारी मेरे घर की सफाई मैं कर चुकी हूँ। हर मतलब हर 15 दिन पे मेरी सफाई रहती है, सारी सफाई हो चुकी है। खाली अभी ये कांच के थोड़े से बर्तन इधर को साफ़ करना है, ये अलमारी बस। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में मतलब ये चूहे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं किस तरह से मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ में इस आदमी ने हमेशा रखा। कमाया बहुत बहुत कमाया, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ उसने क्या कमाया। कभी मेरे इन चीज़ों को उसने एहसास ही नहीं किया कि मेरी बीवी किस किस तरह से गुज़र रही है। वो घर में तो रहता नहीं है, वो आता है, खाना खाता है, सो जाता है, फिर सुबह चला जाता है। तो उसे क्या समझ में आएगा कि घर गृहस्थी क्या होती है, क्योंकि उसकी माँ बहन ऐसे गंदगी में हमेशा रही, तो उसको नहीं समझ में आता है। मैं थक गई हूँ साफ़ करते करते ये सारी चीज़ें। अब यहाँ भी आला डालूँगी, फिर इसको साफ़ करूँगी। जब फ्रिज साफ़ करती हूँ तब उसके बाद में पीछे भी साफ़ करती हूँ कि भाई पीछे भी साफ़ कर दो ना। अगर कोई चीज़ टूट गई तो उसको बनाने को तैयार ही नहीं है वो आदमी, मतलब कुछ करने को तैयार ही नहीं होता है। ऊपर की घर की हालत क्या हो रही है, एकदम पागल हो गया वो आदमी, एकदम दीवाना हो गया है। मुझे मालूम होता है ये आखिरी टाइम पे मेरे साथ और इतना बुरा करेगा। पहले तो बुरा करता था, लेकिन थोड़ा समझता था, थोड़ा एहसास करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो देखिए रात के 12 बज रहे हैं, मगर काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। ये यहाँ पे पोंछती हूँ मैं, इसलिए आला डाल के ये यहाँ बॉटल रखती हूँ। और इधर ज़मीन मेरी गंदी है, टूटी फूटी है, तो वो भी साफ़ करके रखती हूँ कि आला वाला डाल के। और अभी ये पानी की बोतल भरना है। सब किचन विचन साफ़ हो गया है। देखिए सब पानी की बोतल वोटल धो के, सुराई वराई धो के हो गया है। अब ये बाटला आया है, अभी इसको धो के ये लगाना है। मैंने कहा पहले ज़मीन पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये बाटला यहीं आएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। तो फाइनली मैं पोछा मार रही हूँ, बैठ के नहीं होता है मेरे से। तो अभी ये आला डाला है, और आले से सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। जो मतलब मैल वैल होता है, टाइल्स गंदी गंदी होती है तो साफ़ हो जाती है। तो कहने का मतलब है टूटा फूटा है, मगर मुझे आदत है साफ़ सफाई करने की। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मुझे कहने वाले कह देते हैं कि बस दिन भर काम करो, कुछ मत करो। तो या अल्लाह। और टंकी भरी है, सुबह काम होगा। कुर्सियाँ भी सुबह धोती हूँ, ये कुर्सी टेबल सुबह पानी आते मैं धो लेती हूँ। और आज मेरी यहाँ की सारी सफाई हो गई, ये ऊपर की सारी सफाई हो गई। ये तोरा मुझे चेंज करना है, मेरी दीवार देखिए फट गई है सब। और स्टैंड वगैरह तो उस दिन बताया था कि मैंने ये सब साफ़ कर लिया है। सो वो देखिए रोटी वोटी का कपड़ा मेरी साफ़ी, मेरा हाथ पोंछने का अलग है,
मेरा पकड़ने का कपड़ा अलग है। किचन में भी मेरे 2-3 कपड़े रहते हैं। क्या करूँ, मेरे लोगों को लगता है कि फ़र्ज़ी काम करती हैं। अब फ़र्ज़ी काम करूँ या अर्ज़ी काम करूँ, करना तो है। तो गाइस, है मेरे पास मॉप भी है, वो दिखे रखा है। सो मॉप से मेरे को ज़मीन पोंछने नहीं जमता है। तो अभी तो ये बाटला आया है पानी का गाइस, तो मैं पोंछ लूँ, फिर पानी का बाटला उधर लगा देती हूँ और फिर देखते हैं। पूरी ज़मीन टूटी फूटी है, बिल्डर कब काम करेगा, कब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह, असल में मैं दुआ सिर्फ अभी फ़िलहाल ये मांग रही हूँ कि या खुदारा हमारे जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम, जहाँ जहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, परेशान हैं, बेकसूर मारे काटे जा रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए हमारे इमाम को भेज दीजिए, ताकि उनकी मसलहत ख़त्म हो, वो मुश्किलें ख़त्म हो, उसके बाद मेरी मुश्किलें ये सब ख़त्म हो। तो मैं कहती हूँ आप लोग ज़रा दुआ करिए। और चलिए एक बार और पोंछ दूँ, अभी आला है नहीं तो स्लिप हो जाऊँगी। एक बार और पानी से पोंछ दूँ, फिर ये बाटला धोना है, फिर ये बाटला लगाना है, फाइनल हो जाएगा